सबसे पहले फ्रांस की या उन तमाम ममालिक की मसनूआत प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ बिकती हैं उनका बाइकआउट करें। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है भाई। अगर आप सौदा मदीना जाके मदीना की जो किराना स्टोर है वहाँ से अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दाल चावल ही तो होता है। आप हाइपर स्टार जाएं, आप कैरफोर जाएं, आप और जनाब जो उनकी ब्रांड्स हैं मेट्रो की ब्रांड, आप वहाँ जाकर ले तो क्या फ़ायदा उसका। आप उनको जो अरबों डॉलर का जो नुकसान उनको होगा वो ये कि आप उनकी मसनूआत का बाइकआउट करें। वो रंग, वो शैम्पू जो जनाब अली फ्रांसीसी मसनूआत हैं, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो साबुन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परफ्यूम जो है फ्रांस का इस्तेमाल होता है। ज़रा बंद कर दीजिए उसे। फ़र्ज़ कीजिए मैं आज खुद भी लगा के नहीं आया, कोई खुशबू नहीं लगाई मैंने, तो क्या हो गया। तो हमें दरअसल जो पहला काम करना है वो ये कि नबी से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, नबी से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। और सबसे पहले वो ताल्लुक़ मजबूत करने का तरीक़ा ये है कि आप अपने अंदर अक़ीदत पैदा करें। और अक़ीदत उस वक्त पैदा होगी जब आप अक़ीदा अच्छा रखेंगे। याद रखें, जब कोई सना खां सरकार की नात पेश करता है तो अक़ीदत का इजहार करता है, और जब कोई आलिम, कोई मुदर्रिस जब दर्स देता है तो वो अक़ीदा आपको सिखा रहा होता है। जिसका अक़ीदा जितना पक्का होगा उसकी अक़ीदत उतनी ही पक्की होगी। तो आप अपने अक़ीदे को पहले दुरुस्त कीजिए। और अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए जैसे अभी अल्लामा मुफ्ती शहबाज मदनी मदज़िल्लहु जिस खूबसूरत अंदाज में आपकी तवज्जो दिला रहे थे वो ये कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक ऐसा शख्स जो मुदर्रिस है वो अपने दर्स में से वक्त निकाल कर आया ताकि कुछ वक्त आपको दे सके, लेकिन आपने वो उसका वक्त इस्तेमाल नहीं किया। उसकी बजाय आपने जो है अक़ीदत का इजहार तो किया लेकिन आप अक़ीदे के लिए तैयार नहीं हुए। जब अक़ीदा पक्का नहीं होगा भाई तो फिर अक़ीदत किसी काम की नहीं होगी। अक़ीदत से आपको कोई फ़ायदा नहीं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली तालीम थी वो नमाज पढ़ाना नहीं थी, पहली तालीम रोज़ा रखवाना नहीं थी, पहली तालीम ज़कात दिलवाना नहीं थी। याद रखें, जो पहला शख्स मुसलमान हुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, यानी तकरीबन 15 साल, इस्लाम के ऐलान के 15 साल के बाद रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया। यानी पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं था। हिजरत के दूसरे साल ये हुक्म नादिल हुआ कि रोज़ा रखा जाए। ज़कात भी सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुई, यानी 13 साल मक्के के और 2 साल कमोबेश मदीने मुनव्वरा के। तो 15वें साल में जाकर जो है ये ज़कात की अदायगी को फ़र्ज किया गया। तो मालूम ये होता है कि इस्लाम ने जिस चीज़ पर सबसे पहले ज़ोर दिया वो ये है कि बंदा तौहीद खालिस पर ईमान लाए, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाए, और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने खातिमुल अंबिया जनाब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है, आप पर ईमान लाए। यानी इस्लाम में अक़ीदा रखना ज़रूरी है। जब तक अक़ीदा नहीं होगा, अक़ीदत नहीं होगी, सहाबा से ज़्यादा खुश अक़ीदा और खुश अक़ीदत वाला कोई हो नहीं सकता। सहाबा किराम से ज़्यादा मोहतशम व मुतबर्रक कोई हो नहीं सकता। मगर वो सहाबी पहले नबी की बारगाह में अपने अक़ीदे का इजहार करते थे, और अक़ीदे के इजहार के लिए जिस कलमे की कुरान ने तालीम दी है, जिस कलमे की साहिब कुरान ने तालीम दी है, वो कलेमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, जो हजरात अरबी जानते उनको मालूम हो कि ला इलाहा यानी कोई खुदा नहीं है। देयर इज नो डाइटी, देयर इज नो गॉड। ला इलाहा, देयर इज नो वर्दी ऑफ वर्शिप। इबादत के कोई लायक ही नहीं, कोई रब ही नहीं, कोई खुदा ही नहीं, कोई माबूद ही नहीं। ला इलाहा। अगर कोई बंदा सिर्फ इतना कहता है और इल्लल्लाह नहीं कहता तो आप जानते हैं इसका इम्पैक्ट या उसका असर क्या होगा। कि सिर्फ ला इलाहा कहने का मतलब यह है कि उसने माबूदाने बातिल का इनकार तो किया ही किया, माबूद हकीकी का भी इनकार कर दिया।
ला इलाहा नहीं। इसलिए जब हम कहते ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तब हम मुसलमान होते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर उस गंदगी को जो आपके दिल के अंदर बैठी है उसे निकालना है, और वो गंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खालिस के सिवा जो गंदगी है, जो शिर्क की गंदगी है, जो बदअकीदगी की गंदगी है, उसको अपने दिल से निकालना है। ला इलाहा, जिस तरह हम नया घर लेते हैं या नए घर में शिफ्ट होते हैं, पहले सफाई करते हैं फिर घर वालों को लाते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से जिस घर में, जिस दिल में अल्लाह को रखना है, उसमें से अल्लाह के दुश्मनों को निकालना है। जो लोग कहते हैं कि जनाब काफिर को काफिर ना बोलें, मैं कहता हूं भाई काफिर को काफिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद ही तो कह रहे हो काफिर को काफिर ना बोलें। तुमने तो यही कहा ना, काफिर को काफिर ना बोलें। आपने क्या कहा? आपने यही फरमाया ना, काफिर को काफिर ना बोलें। तो जनाब ठीक है, मत बोलिए, तो आप तो खुद कह रहे हैं। खुश आमदीद कहता हूं आप हजरात को, माशाअल्लाह। अभिजान मोहतरम, अब तो माशाअल्लाह उलमाए किराम और हमारे ज़ुआमा तशरीफ़ ले आए, वो गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं तो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था और अपनी गुफ्तगू को तकमील की तरफ ले जाना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन। क्या ईमान वालों, तुम में से कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का तमस्खुर न उड़ाए, तज़हीक न करे, कार्टून न बनाए, बुरी बुरी शक्ल न बनाए, उसका ठट्ठा ना उड़ाए, उसका मजाक ना उड़ाए। मबादा के जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो, और यूं ही कोई औरत किसी दूसरी औरत का इस तरह तमस्खुर, ठट्ठा, मजाक न उड़ाए कि मबादा जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरत उस मजाक उड़ाने वाली औरत से बेहतर हो। जब हमारा दीन हमें ये तालीम देता है तो ये इजाज़त किसी को दी नहीं जा सकती कि मुक़द्दसात दीन और बिलखुसूस नामूस रिसालत पर हमला करे। अब अगर फ्रांस हो या और दूसरे तमाम मकातब फ़िक्र हों या बैरूनी ममालिक या उनकी क़ुव्वतें हों, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि हम नबी से अपने रिश्ते को ऐसा मजबूत करें कि पहले अपना अक़ीदा सही करें और अपनी अक़ीदत को बढ़ाएं, और उसके बाद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की ज़बान में ये बात कह दें कि करूं तेरे नाम पर जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस अक़ीदे के इजहार के साथ और अक़ीदत के इजहार के साथ जब ये रबीउल अव्वल का ये मुबारक मौका और मिलादुन नबी के मुबारक मौका है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें और अपनी हुकूमत पर यह वाज़े करें, आपके तमाम जलसे, आपके तमाम रैलियाँ, आपके तमाम तकारीब के अंदर इस बात का ऐलान हो कि लोगों को शऊर दिया जाए कि वो उन मसनूआत का बाइकआउट करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जो है शान बाबरकत को और बढ़ चढ़ कर बयान करें कि ये बात खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। और अपनी बात को तमाम करते हुए ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपनी हुकूमत पर भी ये ज़ोर देना है कि हमारी हुकूमत वो जुर्रतमंदाना इक़दाम करे कि जिस तरह, और ये फ़्रांस की तारीख़ कोई नई नहीं है, जब सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम जो तुर्कों के बड़े सुल्तान गुजरे हैं, उनके ज़माने में यही चार्ली हेब्डो और इस टाइप के जो इदारे थे वो नाटक रचा रहे थे, तो उसने जो है सुल्तान वक्त ने, सुल्तान जो है तुर्क ने क्या कहा था, सफ़ीर को बुलाकर कहा, और जब सफ़ीर मिलने आया कहा उधर ही खड़े हो जाओ, करीब मत आना, और कहा अब सुनो, ये तुमने ड्रामा अगर बंद नहीं किया तो हमारी फ़ौज तैयार है तुम्हें बताने के लिए। और अब यकीन कीजिए कि आज ये इस वाक़े को तक 16वीं सदी 17वीं में ये वाक़या हुआ था और आज ये 20वीं सदी है। ये फ्रांस इतना ही मनूस है, इतना ही शैतान है, और इसी फ्रांस ने चालें चल चल कर तुर्कों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। जो 65 मुल्कों के हुक्मरान थे बेचारे एक मुल्क में सिमट कर रह गए, लेकिन वो जुर्रत रिंदाना हुक्मरानों को चाहिए। कल हम पिछले इतवार को हमारे यहाँ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मैं अपनी बात की
तकमील करते हुए सिर्फ दो छोटी सी बात आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जिस चीज़ को बयान किया वो ये फरमाया दर्द दिल के साथ कि 57 इस्लामी मुल्क के सरबराहान में से किसी को तौफीक नहीं सिवाय पाकिस्तान और तुर्की के कि वो उनकी मजम्मत करें, उनका बाइकआउट करें। और दूसरी बात कि मिलादुन्नबी, जैसे मुफ्ती शहबाज मदनी फरमा रहे थे कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, तो उस पैगाम को मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ करना चाहूँगा। और वो ये कि मुफ्ती साहब ने एक वाक़या बयान फरमाया जिसका खुलासा अपने लफ्ज़ों में, एक सहाबी अंसारी सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आली में हाज़िर हुए तो इस तरह के उनके मुबारक दाढ़ी से वज़ू के क़तरात टपक रहे थे और ग़ालिबन हाथ में जो उन नालैन थी वो उनके हाथ में थी। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमा कर फरमाया कि जिसका खुलासा ये है कि जिस शख्स को चाहिए कि जन्नती को देखे वो इनको देख ले। आप गौर फरमाएं। इत्तफाक ये है कि अगला दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन भी उसी कैफियत में वो सहाबी हाजिर खिदमत बारगाह अक़दस हुए। सरकार ने फिर फरमाया जिसको अब कमाकाल कि जिसको जन्नती देखना हो दुनिया में इनको देख ले। बड़ी हैरत हुई। तीसरे दिन इत्तफाकन फिर यही वाक़या हुआ और वो सहाबी अंसारी साहबी जब हाजिर हुए सरकार ने उसी कैफियत में फिर फरमाया कि जिसको जन्नती देखना है उसको देख ले। कमाकाल अलैहिस्सलाम, ये अल्फाज मेरे हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा और जो तफ़हीम आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कोशिश की खोज लगाने की कि आखिर ये सहाबी ऐसा क्या अमल करते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम 3 लगातार दिन मुसलसल उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं और फरमा रहे जन्नती ये है। अब कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं कि मैं उनके पीछे गया और मैंने एक जो है उनके साथ एक बहाना किया कि हुजूर इजाज़त दें तो मैं आपके पास रुक जाऊं। मकसद क्या था कि देखूं तो सही कि ये रात में कोई ऐसी इबादत करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करता, ऐसी इबादत करने पर ही तो इन्हें जन्नत की बशारत मिल रही होगी। कहते हैं मैं रुका रात में तो मैंने देखा कि आम तरीके से नमाज मुकम्मल करके वो सो गए, सुबह फजर के लिए उठे, कोई तहज्जुद भी नहीं पड़ी, कोई और इबादत भी नहीं की। तो मैंने कहा कि यार ये तो आम सी बात है, जैसे हम भी करते हैं ये भी करते हैं। कि अगले दिन भी मैं रुक गया, देखूंगा शायद इस रात को इबादत करेंगे, कोई रात भर इबादत करते रहेंगे, कोई तिलावत करते रहेंगे, कोई सजदे में पड़े होंगे, कोई रुकू में खड़े होंगे, कोई किसी अंदाज में क़याम में होंगे। वो इसी तरह उन्होंने ईशा की नमाज ख़त्म करने के बाद वो सो गए, सुबह फजर में उठ गए। तीसरे दिन फिर मैं रुका और फिर मैंने कहा ये अब गौर से देखने की कोशिश की कि शायद कोई ऐसी, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने कहा कि ये तो वही कुछ कर रहे हैं और कमाकाल ये वही कुछ कर रहे हैं जो हम करते हैं। कहने लगे जब मैं निकलने लगा तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर मैं तो बहाना करके रुका था ये देखने के लिए कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी बात है कि जिसके सबब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 लगातार दिन जन्नती होने की बशारत दी है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर यही जो आपने देखा यही तो मैं करता हूँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा बस मैं भी यही समझ रहा था कि शायद देख लूँ। जाने लगे तो आवाज़ दी कि रुकिए ज़रा 1 मिनट सुनिए। कहा हाँ करता तो मैं यही हूँ जो आप देख रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ करता हूँ, वो ये है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो अपने दिल से कीना और हसद को निकाल कर सोता हूँ। मैं अपने दिल में किसी के बारे में न कीना रखता हूँ न हसद रखता हूँ, कीना हसद बोझ को निकाल कर सोता हूँ। शायद तो हज़रत अमर बिन आस फरमाते शायद यही वजह है कि तुझे जन्नत की बशारत दी गई। तो मिलादुन नबी का पैगाम तो यही है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आज आप और हम दुश्मनों के बारे में जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन कभी अपने भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, दोस्तों के बारे में, घर वालों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस अंसारी सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे पा पर चलें और जब हम सोएं तो हमारा दिल भी इन तमाम गंदगी से साफ और तैयब व ताहिर हो जाए। तो उम्मीद यह है कि जिस तरह सरकार ने मजमे आम में उनके लिए बशारत दी है, उस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जन्नत में उनकी खाके पा अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।